किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में तंबाकू की जगह वैकल्पिक खेती शुरू करने के लिए ठोस पहल शुरू कर दी है। तंबाकू उत्पादक किसानों के लिए वैकल्पिक खेती और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कृषि मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि वे इस दिशा में पहल शुरू करें। पशुओं को रोगों से बचाने के लिए प्रदेश स्तर पर टीकाकरण अभियान 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस अभियान के लिए 4.55 करोड़ रुपए जारी किया है। पशुओं को मुंह पका व खुरपका जैसे रोगों से बचाव के लिए निःशुल्क टीका लगाने का कार्य वृहद स्तर पर किया जाएगा। नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन के वैज्ञानिकों ने पहली बार कलम यानी कटिंग से कल्प वृक्ष का नया पौधा तैयार करने में सफलता हासिल की है। देश में अभी तक कल्प वृक्ष का पौधा सिर्फ बीज से ही तैयार होता था। गार्डन के वैज्ञानिकों ने लगभग 2 सप्ताह पहले कल्प वृक्ष के पौधे की 5 कलमें लगाई थी और इससे नया पौधा तैयार करने का प्रयास किया। इस सप्ताह इनमें से 2 पौधों की नई पत्तियां आ गईं और वहीं अन्य पौधों में कोपलें फूटने लगी हैं। पहली बार कलम से कल्प वृक्ष का पौधा तैयार करने में सफलता हासिल करने पर गार्डन की टीम बहुत उत्साहित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों से जान माल का नुकसान होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। वन्य जीवों के हमले में मरने वालों के घर वालों को अब आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पूरी तरह से अपंग होने वालों को 4 लाख रुपए, आंशिक रूप से अपंग होने और गंभीर रूप से घायल होने वाले के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अगर यह जानवर किसानों के किसी पालतू पशु को मारते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपए के बीच मुआवजा दिया जाएगा। यही नहीं, हाथियों और गेंडों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी सरकार ने मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है। इस योजना का लाभ जंगलों के आसपास रहने वाले किसानों को मिलेगा। नाबार्ड ने उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण तथा कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए बैंकों को 850.62 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। नाबार्ड बैंकों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए उनको ऋण दे रहा है, जिससे बैंक सभी क्षेत्रों में दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान कर सकें। इससे कृषि व अन्य क्षेत्रों के विकास में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। किसान भाइयों, अगेती रबी की फसलों की तैयारी के लिए खेत की जुताई करने के तुरंत बाद पाटा अवश्य चलाएं ताकि मिट्टी में नमी की कमी ना हो। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगेती सरसों की बुवाई अभी ना करें। बुवाई के लिए खेत तैयार रखें तथा उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था करें। इस मौसम में किसान भाई मटर की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पहले मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। बीजों को कवकनाशी कैप्टॉन या थायरम के साथ 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचारित करें। इसके बाद फसल विशेष राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। इस मौसम में किसान भाई अपने खेतों की नियमित निगरानी करें। यदि फसलों व सब्जियों में सफ़ेद मक्खी या चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो एमिडाक्लोप्रिड दवाई 1.0 मिलीलीटर को प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान शाहजहांपुर मंडी में 1120 रुपये, सीतापुर में 1340 रुपये, शाहाबाद में 1360 रुपये और हरदोई में 1370 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहजहांपुर मंडी में 2150 रुपये, सीतापुर में 2035 रुपये, शाहाबाद में 2200 रुपये और हरदोई में 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो शाहजहांपुर मंडी में मसूर 5220 रुपये, सीतापुर में 5150 रुपये, शाहाबाद में 5110 और हरदोई में 5240 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहजहांपुर मंडी में 3190 रुपये,
सीतापुर में 3,325 रुपये, शाहाबाद में 3,100 रुपये और हरदोई की मंडी में 2,950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव शाहजहाँपुर मंडी में 3,225 रुपये, सीतापुर में 3,310 रुपये, शाहाबाद में 3,320 रुपये और हरदोई में 3,260 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। टमाटर शाहजहाँपुर मंडी में 1,705 रुपये, सीतापुर में 2,150 रुपये, शाहाबाद में 1,950 रुपये और हरदोई में 2,360 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहजहाँपुर मंडी में 1,500 रुपये, सीतापुर में 1,400 रुपये, शाहाबाद में 1,475 रुपये और हरदोई में 1,470 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1,000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1,000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम कोई समसामयिक विषय लेते हैं और उस विषय से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। तो आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है फल एवं सब्जियों में सामयिक कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ के उप निदेशक डॉक्टर R.K. तोमर जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। के लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522 22 88 698। दूसरा नंबर है 0522 22 0
5756 और एक टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें 1800-180-5233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से। तो आइए अब रुख करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं फल एवं सब्जियों में सामयिक कार्य। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जब हम फल एवं सब्जियों की बात करें तो इस समय हमारे किसान भाइयों को कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है? देखिए, जैसे अभी यह बात की है फल और सब्जी, यदि हम फल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उस फसल की बात करते हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, और उसमें मुख्य रूप से हमारी है आम की फसल जी। अगली फसल हमारी अच्छी आए, अच्छा उत्पादन हो, अच्छी गुणवत्ता हो, उसके लिए अभी से हमें तैयारी करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी हमारा अगस्त के महीने में फल ख़त्म हुआ है और आगे की फसल हमारी अच्छी हो, इसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी होगी। सबसे पहले इसकी आवश्यकता है कि हमें अपनी मृदा परीक्षण कराना आवश्यक है कि हमारे भूमि में हमारे पोषक तत्व है, उनकी उपलब्धता का स्तर क्या है, और उसको जानने के बाद ही हम उसमें जो है उसका प्रयोग करें। इसके साथ साथ हमारे जितने भी बाग हैं वो बहुत घने हो गए हैं, अगर आपस में बहुत ज़्यादा मिल गए हैं, क्योंकि अच्छी फसल के लिए यह आवश्यक है कि अच्छी रोशनी बाग में हो जी, हवा का संचार अच्छा हो। जब इन दोनों का अच्छा तारतम्य होगा तो वहाँ पौधों की जो पत्तियां हैं, नई पत्तियां जो है अच्छा भोजन बनाएगी, अच्छी बढ़वार उसमें होगी। तो डॉक्टर साहब, इलाहाबाद से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो जी। हाँ हेलो। हाँ अंकित जी बोलिए। हाँ सर, हमको पूछना था कि हमारे अमरूद के पेड़ में कीड़े लग रहे हैं, डाल को खा जाते हैं और फल सूख रहे हैं उसके। अब देखिए, आपके जो डाल का जो कीड़ा है वो उसमें छेद कर रहा है, अंदर उसके डाल को छेद कर रहा है या बाहरी बाहर काट रहा है? जो यदि आपका ये छेद कर रहा है और उसमें से बाहर वो निकल रहा है तो उसके लिए आपको उसमें से तीली से जा करके उसे बाहर कीड़ा डाल दें, और अंदर जो है या तो डीजल या पेट्रोल का रुई से भिगो के उसके अंदर डाल दें, जिससे कि जो आपका एक तरह से बोरर उसमें लगा है, उसमें जो आपका तना है, तो उससे भी ये प्रभाव होता है। और बाहर की तरफ जो है एक कैटरपिलर लगता है जो आपकी बाहर की छाल को खाता है। जब इस बाहर की छाल को खाता है तो इस समय आप जो है एक किसी भी कीटनाशक और उसके साथ जो है मिला करके, चूने में मिला करके आप उसका अगर घोल लगा के उसकी तने पर और दूसरी शाखाओं पर उसमें लगा देते हैं तो इससे इसकी रोकथाम होती है। इसकी आपको नियमित इसकी देखभाल करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि जब भी छाल खाने वाला कीड़ा इस तरह से आता है तो आपका वो नुकसान पहुंचाएगा। और जहां तक आपके फल सूखने की बात है, इसमें कभी कभी एक जीवाणु इसमें प्रभाव डालता है, ऊपर से पौधे एक तरह से उकटा रोग ऊपर से भी लगने जाता है, ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं। तो उस टहनियाँ सूखने के लिए भी ऊपर से जो सूखी टहनियाँ है उसको थोड़ा सा हरी टहनी रहते हुए उसको वहाँ से काट दें, और कॉपर फंजीसाइड जो हमारा ताम्रयुक्त जो फफूंदीनाशक है, जैसे आपका ब्लाइटॉक्स है, ब्लू कॉपर है, इनका छिड़काव आप कर दें 3 लीटर के हिसाब से घोल बना करके, तो आपको इस समस्या से निजात जी। डॉक्टर साहब, नंद स्वरूप मिश्र जी बाराबंकी से हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ नंद स्वरूप जी, आप अपना प्रश्न बताएं। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, गाँव बसोली बाराबंकी पर है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे जो आम के बाग में है एक बंदुआ टाइप का हो जाता है, उसकी पत्ती अजीब ढंग की हो जाती है, तो हमें किस हिसाब से उसकी कटाई करनी चाहिए, कौन सा लेप लगाना चाहिए जिससे अगले जंगी पे या अगले पौधे जो है प्रभाव न पड़ने पाए, न पनपने पाए? देखिए, जितने भी यह सबसे उपयुक्त समय है, इस समय आम के बागों में 2 समस्याएं देखने को मिलेगी। एक तो आपका बंदा होगा जिसमें पत्तियां छोटे जो छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं, और दूसरा आपको जो टेंट कैटरपिलर है जगह जगह जाला बना लेता है और सारे उसको जो है पत्तियों को खा देता है, जिससे आगे नुकसान पड़ता है। इन चीज़ों को ये थोड़ा सा किसी की दवाई का इसका नहीं, ये मैनुअल काम करने होता है, हाथ से आपको करना ये सीढ़ी से या ऐसी चीज बना करके उसमें डंडे के सहारे उसको आप दरांती लगा करके इनको काटने की आवश्यकता है। जितना इसको आप अच्छी तरह से काट देंगे और वहां से निकाल के इसको जला दें, इसका सबसे बड़ा उपचार यही है कि इसको बाग से निकाल दें, इसकी कटाई करें, और कटाई करने के बाद जितने भी, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जो जीर्णोद्धार की बात कर रहा था कि हमें बाग को अपना थोड़ा खुला करना पड़ेगा, जहां टहनियां आपस में
हुई हैं, एक दूसरे घनी हो गई हैं, उन टहनियों को भी हमें काटने की आवश्यकता है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। हमें जितना बाग को हम खुला रखेंगे उतना ही, अगर हम ज्यादा टहनियां काटते हैं, ऊपर से छोटी छोटी पतली टहनियां काटते हैं, तो टहनियां काटने के बाद हमेशा हमें कॉपर फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जिससे जो कट लगे हैं उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। एक दर्शक हमारे बाराबंकी से ही है फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब हमें बताइए, ये आप अपनी टीवी की आवाज धीमी कर लें आपकी। जी आप बताएं। आनंद आया है। हाँ हाँ, बोले बोले। आवाज। ये 12वीं मिट्टी है, हम बाराबंकी से बोल रहे हैं। हाँ जी। और ये हम बताइए कि हम एक कैसा, मतलब इसमें पौधे लगाएं, कैसी हम इसमें। जी जी, देखिए, आपकी अगर मिट्टी थोड़ी बलुई है या थोड़ी वैसे भी है, तो आप अगर पौधा लगाना चाहते हैं, इस समय तो आपका पौधे समय लगाने का उपयुक्त समय नहीं है। यदि आपके पास पानी के संसाधन है तो फरवरी महीने में आप पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लें कि आपको कौन सा बाग लगाना है। अपने बाजार के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से आप वहाँ से जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है उससे भी संपर्क कर सकते हैं, और उसकी गड्ढे की खुदाई आप अभी से कर लें। अगर आपको फरवरी में पौधा लगाना है तो गड्ढे की खुदाई अभी से कर लें। आप अगर अमरूद का बाग लगाना है तो करीब 2.5 फीट गहरा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट लंबाई का एक तरह से करें। यदि आम के पौधे लगाने हैं। से एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर हैं, कपिल जी। हेलो हेलो, हाँ कपिल जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। सर हमारे सर आम के पत्ते में सर, जैसे आम के है सर हमारे पास सर, उसमें सर कीड़े लग जाते हैं सर। किस समय कीड़े लगते हैं? सर जैसे फल पे आता है कीड़ा सर, वो फल भी नष्ट करता है और सर छोटे छोटे फल सर गिर जाते हैं सर। देखिए, जब जिस समय बोर आता है, जनवरी के महीने में बोर आता है, तो प्रिकॉशन के तौर पे आप जो भी फल लगने वाले हैं, आप इमिडाक्लोप्रिड एक दवा है, इमिडाक्लोप्रिड का अगर आप इस प्रयोग करेंगे तो उन कीड़ों से आप बचाव कर सकते हैं। यदि फफूंदी है तो आप जो है घुलनशील गंधक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाविस्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि आपके यहाँ कीड़ा का किसका प्रकोप है, तो जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है उसको उस चीज को अवश्य दिखा दें इस समय, क्योंकि इस समय जो कीड़ा लगेगा आम के बागों में, यदि इस समय कीड़ा दिखाई देगा तो आप मुख्य रूप से देखेंगे तना छेदक मुख्य रूप से दिखाई मिलेगा, और वो तने में छेद करता है, बाहर से उसमें छाल गिरती रहती है और बड़े बड़े दरख्त को, ये बड़े बड़े पौधे खा देता है। अच्छा। इसमें बागों में इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब हम कटाई छटाई करते हैं या बड़े पेड़ों करते हैं तो बड़ी तेजी से इसकी गंध जो है, जब लकड़ी के कटने की गंध इसमें आती है तो बड़ी तेजी से इस पर अटैक होता है, और जिन बागों में गोंद निकलता है वहां भी जो आपका तना छेदक है वो बड़ी तेजी से काम करता है और बहुत पौधों को सुखा देता है। तो किसान भाई इस समय अपने बागों में अवश्य घूमें और ये जगह जगह देखें कि उनके बागों में कहीं भी तना छेदक कीड़ा तो नहीं, और ये इतना मोटा होता है कि एक कम से कम जो आपकी छोटी उंगली है वो बराबर उसमें चली जाती है। और उसके लिए आप ये करें कि एक साइकिल की जो तीली होती है उससे उसको बाहर से अंदर से साफ करें, और उसमें जो है पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल किसी से भी रुई को भिगो कर उसके अंदर डालें और बाहर से मिट्टी से बंद कर दें, जिससे कि उसमें जो गैस बनेगी उसी से वो मर जाता है। यदि आपके पास या सल्फास की आप टैबलेट ले लेते हैं या और भी नुमान आप ले सकते हैं, आप जब इस गोली को जब अंदर डालते हैं उससे भी जो गैस बनती है उससे भी जो है इसका। डॉक्टर साहब प्रतापगढ़ से बासु मौर्य जी का फोन है जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बताइए। हाँ जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप। कि वो जो आजकल आमले का सीजन आ रहा है जी, उसमें जो कीट लग जाते हैं उसके क्या सावधानियां हैं? इस समय में कोई कीट इस समय तो नहीं लगेगा, लेकिन इस समय आपका फल आ गया होगा। आपको इसमें सावधानी इस समय रखने की आवश्यकता ये है, आपका जो फल अधिक लगा हुआ है उसमें डंडी का सहारा दे करके उसको बनाए रखना। इस समय ज्यादा समस्याएं रहती हैं कि जो फल के वजन से जो आपकी टहनियां है वो टूट सकती हैं, और साथ के साथ आप फल तोड़ाई में विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके फल जमीन पर न गिरे, क्योंकि जमीन पर
उसमें चोट लग जाती है और उसकी भंडारण जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और दाग के कारण उसकी जो वैल्यू है वो बाजार में अच्छी कीमत उसकी नहीं मिल पाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आगामी 1 माह के बाद आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक कीड़े की बात है, उसमें इस तरह का कीड़ा आंवले में नहीं लगता है। और जो मैंने बताया अभी तना छेदक मुख्य रूप से उसमें भी इस चीज़ की बीमारी का रहता है, तो उसमें उस चीज़ को देख सकते हैं, उसी तरह से दें, कोई कीड़ा इस समय नहीं लगता है और तने छेदक का विशेष ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब मथुरा से कन्हैया लाल जी का जी सर जी। हेलो जी नमस्कार सर। हाँ कन्हैया लाल जी बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? सर क्या है कि हमें अपने आम के पौधों के बारे में, मतलब क्या है कि जो ऊपर है ना, हाँ जी ऊपर है ना सर, वो क्या नाम, थोड़ी बीमारी, मतलब क्या है कि रोग टाइप का आ गया, ऊपर से सूखना शुरू हो गया जी ऊपर सर। टहनियाँ सूखने लगी होगी, छोटी छोटी टहनियाँ सूखने लगी होगी पूरे बाग में। जी सर जी। उससे देखिए, ये जो है जब टहनियाँ ऊपर से सूखने लगती हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपके जमीन का जो पीएच मान है वो 7.5 से ज्यादा है, 8 के ऊपर अगर आपका पीएच मान है तो 15 साल के बाद जब पौधे हो जाते हैं तो ऊपर से सूखने लगते हैं। इसका दूसरा कारण है कि आपके यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, तो इसलिए मृदा परीक्षण आप अवश्य करा लें। और जो टहनियाँ ऊपर से सूख गई हैं उसको थोड़ा हरा भाग लेते काटें और उसमें जिंक, कॉपर, बोरोन, उसमें जो है 250 ग्राम तीनों की जो मात्रा है आप उसका आधी मात्रा अभी उसमें डाल दें। 125 ग्राम जिंक सल्फेट, 125 कॉपर सल्फेट, 125 ग्राम आपका बोरेक्स, इन तीनों की मात्रा जो है आप अलग करते हुए इसमें डाल दें। गोबर की खाद अच्छी डालें, इससे आपका निजात मिल सकती है। और जब आप ऊपर से कटाई छटाई करें तो कॉपर फंजीसाइड का स्प्रे आप करना न भूलें बिल्कुल भी, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। जी। अगर हम सब्जियों की बात करें तो इस समय हमें देखिए, जिस तरह से अभी फल की बात कर रहे थे, सब्जियों में हमें बहुत आवश्यक है इस बात का ध्यान रखने का, यदि हमारा बीज अच्छा होगा तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। जितनी भी हमारी फसलें हैं, औद्यानिक फसलें, जो सब्जी की फसलें होती हैं, बहुत ही संवेदनशील होती हैं और इसके प्रति जागरूक होना और इसकी जानकारी रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम एक छोटा सा उदाहरण लें, चाहे वो मटर की बात करो, गोभी की बात करो, ये तापक्रम के ऊपर, जो जलवायु के उसमें, ये बहुत ही संवेदनशील होती है। यदि एक प्रजाति अगर हम चयन उसका गलत कर लेते हैं तो आपका फूल भी नहीं बनेगा। अगर अर्ली वैरायटी देर में लगाते उसमें फूल नहीं बनेगा, लेट वाली पहले लगा दे तो उसमें फूल नहीं बनेगा, उसमें फिर दोष दिया जाएगा मुझे बीज गलत दिया गया। तो डॉक्टर मेरे संदीप जायसवाल जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारे घर पे आप अपनी टीवी की आवाज धीमी कर लें, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, आप बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? सर जी, हमारे घर पे सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं जी। तो उसमें वो फूल आते हैं और झड़ जाते हैं। अच्छा, सहतूत के फल। हाँ, जहाँ तक फल उसके बात है, आपका जो 2 तरह के सहतूत हैं, एक देसी उसमें आता है, आप देखेंगे छोटे छोटे उसमें फल रहते हैं, इसमें भी पोलिनेशन की बात होती है। जब गिरते हैं, जब आमतौर से घर में जो पौधा होता है, जैसे ही इसमें पत्तियां निकलना शुरू होती है फरवरी मार्च में, जैसे ही होगा आप इसमें पानी रोक दें। अच्छा, उसमें पानी ना दें। अक्सर क्या होता है, घर में पानी लगातार लगाते रहते हैं और उससे ही सारे के सारे फूल झड़ जाता है सारे। जी, तो फल फिर होगा ही नहीं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे सब्जियों की, देखिए मैंने बताया सब्जियों के बीज की, बीज हमेशा हमें तकनीकी सलाह लेते हुए, कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेते हुए जो जनपद स्तर पर है, और हमें लगातार इसकी जानकारी रखने की आवश्यकता है कि हमें अमुक फसल का ये बीज कब तक बुआई होगी जी, इस बात की जानकारी रखना आवश्यक है। दूसरा, बुआई का, इस समय प्रमुख फसलें जो हैं, आप आलू है, मटर है, आपका लहसुन है, प्याज है, और जितनी भी जड़ वाली फसलें हैं, चाहे वो गाजर है। में रोकेंगे, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम किस तरह से फल एवं सब्जियों में उनकी देखभाल कर सकते हैं और क्या क्या सामायिक कार्य हमें करने हैं, डॉक्टर साहब ने जो जानकारी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।